संविधान के प्रति, आर्मी के प्रति, और आर्मी में सबसे बड़ा आर्मी के जो ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी पालना के प्रति गजब का जज्बा होता है। एक बार पुनः उन सही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिसंबर को नागौर जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूरे उत्साह व हर्षोल्लास से मनाया गया। सेना के अनेक पूर्व जवानों, गौरव सेनानियों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष संपूर्ण दिसंबर माह को सशस्त्र सेना के सम्मान में गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है। देश की रक्षा के लिए दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। नागौर शहर मुंडवा तिराहे पर शहीद हुए जवानों को याद किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की सशस्त्र सेना के वीर बहादुर सैनिकों और शहीदों को सम्मान देने और बुजुर्ग सैनिकों और शूरवीरों को सलाम करने के भाव को प्रदर्शित करता है। साथ ही सेवारत सैनिकों के प्रति समस्त राष्ट्र की एकता और सम्मान की भावना को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की सशस्त्र सेना के वीर बहादुर सैनिकों और शहीदों को सम्मान देने तथा बुजुर्ग सैनिकों तथा शूरवीरों को सलाम करने के भाव को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह सेवारत सैनिकों के प्रति समस्त राष्ट्र की एकता व सम्मान की भावना को दर्शाता है। सशस्त्र सेना से जुड़े विशेष तरह के झंडे और स्टिकर भेंटकर आम जनता का सहयोग और भागीदारी हासिल करके धनराशि एकत्रित की जाती है। यह राशि युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों, शहीदों के परिवारों का पुनर्वास, सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याणार्थ इस्तेमाल की जाती है। कर्नल जोधा ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर माह को गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है। आगामी दिनों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया जाए। मुख्य उद्देश्य है कि जो शहीद परिवारजन है, जो सैनिक है, जो युद्ध में किसी चोट के शिकार रहे हैं, उनको शिक्षा। आज सशस्त्र सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में संविधान के प्रति, आर्मी के प्रति, और आर्मी में सबसे बड़ा आर्मी के जो ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी पालना के प्रति गजब का जज्बा होता है। एक बार पुनः उन शहीदों को याद करें जिन्होंने देश के लिए काट के और ताले बजा के बोले भारत माता की। ये मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि हम भी यहाँ आपके पास समय समय पर आते हैं और आगे भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। सर, ऐसा कोई आयोजन होगा स्पोर्ट्स से, एनसीसी से, कॉलेज, स्कूल, प्रशासन जो भी होगा, हम आपको जोड़े रहेंगे। और इस अवसर के लिए एक बार पुनः थैंक यू। मैं आर्मी के उस जज्बे से अवगत कराएं जो हमारे लिए जरूरत है। प्लीज जोधा साहब, कर्नल साहब, वेलकम फॉर अस। जय हिंद। मेरा परिचय साहब ने वैसे बता दिया है। कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा, मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नागौर एंड डिडवाना। हमारे 2 कार्यालय हैं जिले में, तो दोनों में अभी मैं देखभाल कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय बावर्जी सियाग, हमारे जो जिला खेल अधिकारी बुगासरा जी, जो एनसीसी प्रभारी मिर्जा कॉलेज से हैं, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा जिन्होंने इस बार इस जो शहीदों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए ये पूरी कार्यक्रम को प्रायोजन में और हमें सहायता देने में काफ़ी हेल्प करी है। तो मनीष जी पधारे हुए हैं, बैंक के चीफ मैनेजर पधारे हुए, हमारे पूर्व सेना है हमारे देश की, जो भविष्य है हमारे देश का, सबका मैं जिला सैनिक की कल्याण कार्यालय जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूँ। अभी आपको पता है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। झंडा दिवस के उपलक्ष्य में मैं चंद बातें झंडा दिवस के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये हर साल क्यों मनाया जाता है। आपको पता है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही हमारी सेना को या हमारे देश को 1948 में 1948 में सबसे पहले युद्ध का सामना करना पड़ा। आपको पता है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में फिर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए और उनको हमारा जो कश्मीर का इलाका पूरा खाली करवा लिया गया था। कुछ जो डिस्प्यूट है कि अलग चीज़ है, उसकी बात की बात है। वहाँ उस समय आप देखें हमें तुरंत आज़ादी मिली थी, हम अंग्रेजों के हमारी गुलामी थी और आर्थिक स्थिति भी उस समय देश की अच्छी नहीं हो सकती थी। एक विभाजन का डर था, हमारे रिसोर्सेज कम थे। तो जब ये सरकार ने निश्चय किया कि इस ऐसे युद्ध आगे भी हो सकता है, अवश्यंभावी हो, और उन युद्ध में जो सैनिक शहीद हो गए हैं या उसमें घायल हो गए हैं, जिनकी पुनर्वास की आवश्यकता है, उनके आश्रितों के पुनर्वास की आवश्यकता है, तो उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाए
और उन योजनाओं में जन भागीदारी शामिल किया जाए। सबसे बड़ी बात ये कि फंड से ज़्यादा ये था कि आपको एक अटैचमेंट हो, एक सेना के प्रति समर्पण भाव आम पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये आपने कभी जब हिस्ट्री पढ़ी होगी या मीडिया में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि सेना अकेली युद्ध नहीं लड़ सकती, सेना के साथ जनता होती है तभी वो युद्ध लड़ सकती है। आपने देखें ऐसी सेनाएं ने हमेशा पराजय का मुंह देखा है जहां जनता उनके साथ में नहीं रही होगी। गया है। और फोर्सेज में भी सेंट्रल फोर्स और सभी सेंट्रल फोर्सेज में अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है तभी वो देश और वो सुरक्षित है। और श्रीमान हम ये पूरा यकीन दिलाते हैं हमारे भारत देशवासियों की, हमारी स्वयं की जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति, उस देश के संविधान के प्रति हमारी बड़ी आस्था है, हमारा बड़ा उनके प्रति सम्मान है। और हम आगे भी यकीन दिलाते हैं, हम आने वाले पीढ़ी को भी इस प्रकार की तैयार करने की कोशिश करेंगे कि हमारी फौज, हमारे मिलिटेंट्स हमारे देश के ऐसे विशेष दायित्व निर्वहन के व्यक्तियों के ऊपर पूरा सम्मान रखेगा और रखने के लिए लोगों को भी प्रेरित करेगा। वही सच्चा देशवासी कहलाता है और हम सच्चा देशवासी होने की पूरी प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। और 100% ये दायित्व अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गे गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सशस्त्र सेना की जय।